सही कहा है, नहीं बनाया किसी ने टाटा बिरला अंबानी, खुद ही बने हैं सब अपने सपनों के सौदागर। रहा नहीं थी बनी बनाई, ना ही थी है कोई बड़ा ज्ञानी, सबने करी है कड़ी मेहनत, फिर है मेहनत रंग लाई। एक पल में नहीं बनता सब कुछ, पल पल मेहनत करके सबने मंजिल है पाई। ये पंक्ति एकदम सटीक बैठती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली गीता जायसवाल पर। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खबर उम्मीदों वाली में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं दुनिया से हटकर कुछ नया करने वाले लोगों की, जिनके कामों की कहानी आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा भर देती है। एक और ऐसी ही कहानी लेकर हाजिर हैं आप सबके बीच में। इलाहाबाद की रहने वाली गीता का बचपन गरीबी में गुजरा। शादी के बाद उन्हें उम्मीद थी कि हालात बदलेंगे, लेकिन मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती गई। घर के हालात दिन पर दिन बिगड़ते गए। पति ने साथ देना छोड़ दिया। घर परिवार और एक बेटी की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। जैसे तैसे करके एक छोटा सा कारोबार भी खड़ा किया तो कोरोना ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। लेकिन गीता ने मुश्किलों के आगे कभी घुटने नहीं टेके। इसके बाद जो गीता ने किया वो कहानी हर महिला को प्रेरित करती है। 47 साल की गीता एक बेहद ही सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है। 21 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। इसके बाद वह अपने पति के साथ मुंबई चली गई। वहां कुछ साल रहने के बाद उन्हें वापस इलाहाबाद लौटना पड़ा। उनके पति ने काम करना बंद कर दिया और धीरे धीरे परिवार की जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लिया। इस सब के बीच उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। घर परिवार की भी जिम्मेदारी थी। काफी सोच विचार करने के बाद गीता 2016 में अपनी बेटी के साथ दिल्ली आ गई। गीता कहती है कि उनके पास दिल्ली आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। यहाँ आने के बाद भी कई मुश्किलें थी। हम शहर में नए थे, हमारे पास कुछ खास पैसे भी नहीं थे। इतने बड़े शहर में कहाँ रहा जाए और क्या किया जाए ताकि कुछ आमदनी हो सके, ये सब मुश्किल सवाल। लेकिन गीता ने हर मुश्किल को चुनौती की तरह लिया और जैसे तैसे करके सड़क किनारे लिट्टी चोखे का ठेला लगाना शुरू किया। कुछ दिन तक तो आमदनी ना के बराबर थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगी। गीता रोज शाम में लिट्टी चोखे का स्टॉल लगाती और उससे परिवार की देखभाल करने लगी। कुछ सालों तक लिट्टी चोखा लगाने के बाद गीता को लगा कि कुछ नया शुरू करना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में कई लोग लिट्टी चोखा का स्टॉल लगाते थे, इसलिए उससे कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। ऊपर से घर में बेटी को छोड़कर देर शाम तक बाहर रहना पड़ता था। गीता बताती है कि यूपीएससी और दूसरे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स काफी संख्या में रहते हैं। इसमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों से आते हैं और उन्हें खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर इन स्टूडेंट्स को होममेड टिफिन मिल जाए तो उनके लिए भी अच्छा होगा और गीता की भी आमदनी जो है, इनकम जो है वो अच्छी हो जाएगी। इसके बाद गीता ने घर से ही टिफिन बनाकर स्टूडेंट्स को देना शुरू कर दिया। वे दिन में 3 बार स्टूडेंट्स को टिफिन प्रोवाइड कराती थी। जल्द ही उनके पास ऑर्डर्स भी बढ़ने लगे। साल 2020 की शुरुआत तक उनके पास करीब 60 से 70 कस्टमर हो गए, जिन्हें वह टिफिन देती थी। इससे उनकी अच्छी आमदनी हो रही थी। बेटी की पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। गीता की जिंदगी पटरी पर लौट ही रही थी कि तभी कोरोना ने दस्तक दी। गीता कहती है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा तो कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं बंद हो गई। जो स्टूडेंट दूसरे राज्यों से आए थे वह अपने अपने घर लौट गए। इससे एक एक कर उनकी टिफिन सर्विस बंद हो गई, आमदनी ठप हो गई। अब गीता के सामने थोड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वह ना तो टिफिन सर्विस चला सकती थी और ना ही वापस लिट्टी चोखे का स्टॉल लगा सकती थी। ये हर कोई जानता है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिना आमदनी के रहना नामुमकिन है। यही सोचकर गीता काम की तलाश में जुट गई।
कुछ दिनों बाद उन्होंने रोहिणी सेक्टर में एक मरीज की देखभाल का काम किया। वह अपनी बेटी को अकेले छोड़कर वहां काम करने लगी। करीब 4 महीने तक गीता ने मरीज की देखभाल की। बाद में जब बेटी को परेशानी होने लगी तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। लेकिन जुलाई 2020 में जब लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिली तो गीता ने मिसेस इडली नाम से इडली सांभर और डोसा का स्टॉल लगाना शुरू किया। शुरुआत में आसपास के दुकानदारों ने उनका विरोध भी किया। इससे उन्हें अपनी लोकेशन बदलनी पड़ी। फिर उन्होंने दिल्ली के शालीमार बाग में स्टॉल लगाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें ना के बराबर आमदनी हुई, लेकिन बाद में उनकी दुकान चलने लगी, अच्छी आमदनी होने लगी। मगर गीता की मुश्किलें खत्म नहीं हुई। कोरोना की दूसरी लहर आ गई, जिसके बाद फिर उन्हें अपना काम बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद हालात नॉर्मल हो गए। अभी गीता हर दिन शाम 5 बजे से स्टॉल लगाती हैं। देर रात तक उनके स्टॉल पर लोग खाने के लिए आते रहते हैं। इससे वे अपने परिवार और बेटी की पढ़ाई का खर्चा निकाल लेती हैं। गीता कहती हैं कि पति ने भले ही साथ नहीं दिया हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। गीता चाहती हैं कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। प्लेन इडली से शुरुआत करने वाली गीता ने वैरायटी जोड़ते हुए चॉकलेट इडली, मसाला इडली और पिज्जा इडली भी अब अपने ग्राहकों को परोसना शुरू कर दिया है। और इस बिजनेस से गीता हर दिन 3000 रुपए से ज्यादा की कमाई कर लेती है। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।